इन दिनों राज्य के कर्मचारी और सरकार हिमाचल प्रदेश में नए वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने के गुणाभाग में जुटे हैं। कर्मचारी एक स्वर में ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने की मांग भी जोर शोर से उठा रहे हैं। निजी सेक्टर में काम करने वाले युवाओं का तर्क है कि सरकारी कर्मियों का वेतन अच्छा खासा है। वहीं सरकारी सेक्टर में काम करने वाले इस तर्क के जवाब में कहते हैं कि मेहनत से नौकरी पाई है। ऐसे में इस गुणा भाग और तर्क वितर्क के बीच माननीयों के वेतन और पेंशन को लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश विधानसभा में 68 विधायक हैं। इनमें से 76% करोड़पति हैं। ओल्ड पेंशन स्कीम के पक्षधर लोग ये कह रहे हैं कि माननीयों यानी नेताओं की पेंशन भी बंद की जाए। यहाँ से जानना दिलचस्प रहेगा कि हिमाचल प्रदेश में माननीयों मंत्रियों व विधानसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष को कितना वेतन मिलता है। उल्लेखनीय है कि पूर्व में हिमाचल प्रदेश में स्वर्गीय वीरभद्र सिंह के नेतृत्व वाली सरकार के समय में माननीयों के वेतन में बढ़ोतरी हुई थी। उसके बाद 4 साल में जयराम सरकार ने केवल माननीयों का यात्रा भत्ता बढ़ाकर 4 लाख रुपए सालाना किया है। यात्रा भत्ता बढ़ाने से सरकार के खजाने पर सालाना 1.99 करोड़ रुपए का बोझ पड़ा है। तो आइए देखते हैं कि क्या है माननीयों के वेतन और भत्तों का गणित। 6 साल पहले की बात है। हिमाचल में वीरभद्र सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार थी। उस समय हिमाचल प्रदेश पर 35,000 करोड़ रुपए से अधिक का कर्ज था। तब वीरभद्र सिंह सरकार ने माननीयों के वेतन में बढ़ोतरी का फैसला लिया। उस समय नेता प्रतिपक्ष प्रेम कुमार धूमल थे। हालांकि सदन में गतिरोध चल रहा था और एक समय तो ऐसा लगा कि वेतन और भत्तों की बढ़ोतरी का प्रस्ताव कहीं अधर में ना लटक जाए। लेकिन जब लक्ष्मी की बारी आई तो पक्ष और विपक्ष के नेता एक सुर में एकजुट हो गए। अप्रैल 2016 में बजट सत्र के आखिरी दिन वेतन और भत्तों में बढ़ोतरी संबंधी प्रस्ताव आया था। विधेयक के पारित होते ही सत्ता और विपक्ष के सदस्यों ने जोर से मेज थपथपाकर उसका स्वागत किया। पूरे सेशन के दौरान एक दूसरे को कोसने वाले सत्ता व विपक्ष के सदस्य वेतन व भत्तों की बढ़ोतरी पर एकमत थे। तत्कालीन वीरभद्र सिंह की सरकार के 3 साल के कार्यकाल में दूसरी बार माननीयों के वेतन व भत्ते बढ़े थे। बाद में मीडिया से बातचीत में तत्कालीन सीएम वीरभद्र सिंह ने कहा कि विधायकों, मंत्रियों आदि के वेतन व भत्तों में बढ़ोतरी जरूरी थी। ये है सीएम व मंत्रियों का वेतन भत्ते का गणित। अप्रैल 2016 में वीरभद्र सिंह सरकार ने माननीयों का वेतन बढ़ाया था। तब सरकार ने सीएम का वेतन 65 से 95,000 मासिक किया। इसके साथ सत्कार भत्ते को 30,000 से बढ़ाकर 95,000 रुपए किया गया था। कैबिनेट मंत्री का वेतन 50 से 80,000 रुपए किया गया और साथ ही अन्य भत्ते भी बढ़ाए गए थे। इससे सरकारी खजाने पर 16.22 करोड़ सालाना का बोझ पड़ा था। जब वीरभद्र सिंह सरकार के समय वेतन बढ़ा तो उससे पहले सीएम को मासिक वेतन के तौर पर 60,000 रुपए, सत्कार भत्ते के तौर पर 30,000 रुपए, मुफ्त यात्रा सुविधा के लिए साल में 2 लाख रुपए मिलते थे। बढ़ोतरी के बाद सीएम का मासिक वेतन 95,000 रुपए हुआ। सत्कार भत्ते को 30,000 से बढ़ाकर 95,000 रुपए किया गया। मुफ्त यात्रा के लिए मिलने वाले भत्ते को 2.5 लाख तक सालाना कर दिया गया था। यात्रा अग्रिम राशि भी 10,000 से बढ़ाकर 25,000 की गई। इसी तरह से कैबिनेट मंत्रियों का मासिक वेतन 50,000 से बढ़ाकर 80,000 किया गया। सत्कार भत्ता व अन्य सुविधाएं सीएम के बराबर ही किया गया। इसी तरह मुख्य संसदीय सचिवों के वेतन को भी बढ़ाया गया था। सीपीएस यानी मुख्य संसदीय सचिव का वेतन 40,000 से 65,000 प्रति माह किया गया। संसदीय सचिव को 35,000 मासिक के स्थान पर 60,000 रुपए मासिक वेतन तय किया गया। हालांकि जयराम सरकार में सीपीएस व पीएस नहीं है। इसके अलावा विधानसभा अध्यक्ष का वेतन 50,000 रुपए मासिक से बढ़ाकर 80,000 रुपए मासिक किया गया था। वहीं विधानसभा उपाध्यक्ष का वेतन भी 45,000 से बढ़ाकर 75,000 रुपए किया गया था। उनका सत्कार भत्ता भी 30,000 से 95,000 मासिक हुआ। यात्रा भत्ता 2.5 लाख रुपए सालाना किया गया। बाद में जयराम सरकार ने यात्रा भत्ता 4 लाख रुपए सालाना भी किया है। इसके साथ ही माननीयों यानी विधायकों के वेतन में भी भारी बढ़ोतरी की गई है।
उनका वेतन 30,000 रुपए मासिक के स्थान पर 55,000 रुपए किया गया था। निर्वाचन क्षेत्र के भत्ते को 60,000 से बढ़ाकर 90,000 किया गया। कार्यालय भत्ता 10,000 रुपए से बढ़ाकर 30,000 रुपए किया गया था। इसके अलावा विधायकों के लिए डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए भी 12,000 रुपए मासिक के बजाय 15,000 रुपए उनकी सैलरी जो है वो की गई थी। सरकार ने तब पूर्व विधायकों की पेंशन को भी बढ़ाया था। उनकी यानी पूर्व विधायकों की पेंशन मुख्य सचिव से अधिक है। ये 36,000 रुपए मासिक है, लेकिन सैलरी और पेंशन में बेसिक के साथ 120% महंगाई भत्ता जोड़ा गया। पेंशन में एक कार्यकाल के बाद जितने भी साल विधायक रहे हों, हर साल के 1,000 रुपए अतिरिक्त जोड़े जाएंगे। इस तरह सभी भत्ते जोड़कर अब एक विधायक को 2.10 लाख सैलरी और पूर्व विधायक को औसतन 1 लाख रुपए मासिक पेंशन मिलती है। सीएम और मंत्रियों की सैलरी सभी कुछ मिलाकर करीब 2.5 लाख रुपए मासिक है। हिसाब लगाया जाए तो मंत्रियों की व विधायकों की सैलरी मिलाकर सरकार के खजाने पर सालाना 150 करोड़ रुपए का खर्च है। इसमें पूर्व विधायकों की पेंशन को भी शामिल किया जाए तो आंकड़ा 200 करोड़ रुपए सालाना हो जाता है। मुफ्त यात्रा भत्ता भी इनमें शामिल है। जयराम सरकार के कार्यकाल में केवल माकपा विधायक राकेश सिंघा ने निःशुल्क यात्रा भत्ते में बढ़ोतरी का विरोध किया था। यही नहीं, उन्होंने ऐलान भी किया था कि वे निःशुल्क यात्रा भत्ता सुविधा नहीं लेंगे। वहीं जिस समय वीरभद्र सरकार ने माननीयों का वेतन बढ़ाया था, तब कई सामाजिक संगठनों ने इसका विरोध किया था। वहीं माकपा नेता व कुसुम्पटी से चुनाव लड़ चुके डॉक्टर के.एस. तंवर ने वीरभद्र सरकार द्वारा 2016 में वेतन बढ़ाए जाने का विरोध भी किया था। कुलदीप तंवर ने कहा था कि जब त्रिपुरा में विधायकों को बहुत कम वेतन मिलता है तो हिमाचल में आर्थिक संकट होने के बावजूद वेतन क्यों बढ़ाया गया। डॉक्टर तंवर ने तब प्रतिक्रिया देते हुए कहा था कि राज्य के 28,723 जनप्रतिनिधियों के मानदेय में बढ़ोतरी से सरकार के खजाने पर 7.75 करोड़ सालाना का बोझ पड़ा है, लेकिन 2016 में अकेले 68 माननीयों के वेतन बढ़ोतरी से 6,36,48,000 रुपए का बोझ पड़ा। यदि पूर्व विधायकों का पेंशन भत्ता आदि भी जोड़ा जाए तो सालाना बढ़ोतरी के कारण ही 15 करोड़ का बोझ सरकार पर पड़ेगा।